तो अडानी संकट के बाद अब बात करते हैं देश में धर्म और जाति के नाम पर छिड़े सियासी महासंग्राम की। रामचरितमानस की चौपाई के बहाने जाति पर छिड़ी महाभारत जारी तो है ही, दूसरी ओर धर्म के नाम पर नई लड़ाई भी शुरू हो गई है। सबसे पहले जाति पर राजनीतिक जंग की बात कर लेते हैं। आज रामचरितमानस की चौपाई को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बीजेपी के सिख समुदाय के कार्यकर्ता रामचरितमानस की प्रतियां लेकर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखकर सपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। इस दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। बाबा तुलसीदास जी इतनी नारियों से, पूरे विश्व की नारियों से क्यों नाराज थे जो ऐसा लिख दिए, अपने लिए लिख दिए होते। संपूर्ण नारी चाहे जिस वर्ण की नारी हो, नहीं, हमारे कार्यालय के सामने तो इनको बताना है कि इसका क्या पढ़ रहा है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले महीने 22 जनवरी को रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा था कि इसमें पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसके बाद यूपी की राजनीति में जाति पर नया घमासान छिड़ गया। साधु संतों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कई जगह मार्च निकालकर प्रदर्शन भी किए गए। तमाम विरोध के बावजूद ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य और ना ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता डिफेंसिव मूड में हैं, बल्कि जाति कार्ड के बहाने यूपी में अब वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जहां अगड़ा, पिछड़ा और शूद्र के बहाने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि व्यर्थ के मुद्दों को उठाकर समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ। ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? एक नई बहस को जन्म देने का कोई मतलब नहीं। तो समाजवादी पार्टी एक नए इक्वेशंस को सेट करने की कोशिश कर रही है और मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी जो चाहती थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वही कर दिया। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि किसी भी तरीके से जो पिछड़ा वर्ग है और जो दलित हैं उनको साथ ला करके बीजेपी का जो हिंदू वोट बैंक है उसको जातियों में बांटने की उसकी जो प्लान है वो सफल हो। और ऐसे में कोई बड़ा नेता, खासतौर से वो नेता जिन पर अगड़ी जाति के होने के आरोप भी कह सकते हैं या कहा जाता है कि उनके वो प्रतीक हैं, उसमें से कोई व्यक्ति आए और आकर के ये बात कहे तो उनका काम आसान हो जाएगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सामने आ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान को समाजवादी पार्टी के नेता बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में ट्वीट्स भेजने में लगे हैं, ट्वीट्स करने में लगे हैं।